हम सभी कक्षा 8वीं आ की छात्राएं आप सभी के समक्ष एक नाटक लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है अकबरी लोटा। अकबरी लोटा। लाला झावलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों में से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आग सेकने के लिए कभी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की। अरे सुनिए, मुझे 250 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। डरिए मत, आप देने में आसमान को तुम अपने भाई से ले लीजिए। अगर नहीं मिले तो मैं मायके से मंगवाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं तो तेरे पे कमाऊं, पैसा तेरे पे उड़ाऊं, पैसा बेबी मेरा जी करदा। अजी 250 रुपए के लिए अपने भाई से नहीं मांगूंगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी दिन जीना चाहिए। अजी इसी हफ्ते में ले लेना। हफ्ते से आपका हफ्ते से आपका क्या तात्पर्य? हफ्ते से आपका तात्पर्य है या फिर 60 वर्ष से? अजी आज के 7वें दिन ही ले लेना, देखेंगे। लेकिन जब 4 दिन ज्यों-त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वो क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं तो सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यही पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बलरासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी के पास भी पैसे नहीं थे और वो खुख थे। उन्होंने कहा, कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? 250 रुपए की मांग? कोई नहीं भाई, अभी मेरे पास है तो नहीं, लेकिन मैं कहीं से मांग जांच कर दे दूंगा। तुमको कल शाम तक तुम्हारे घर पे मिलता हूँ। और वैसे भी भाभी जी के सामने इज्जत का सवाल है ना। मैंने तो खुदा माना। वही है कि कल रुपए ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें दामनबाजी ना करके केवल जरा सा हंस देगी। पर वो हंसी कैसी होगी? कल्पना मात्र से झावलाल के मन में मरोड़ पैदा हो जाती है। आज शाम को बिलवासी को आना था, अगर वह नहीं आए तो? अगर वह पैसे नहीं लाए तो क्या होगा? इसी उधेड़-बुन में बड़े लाला झावलाल छत पर टहल रहे थे। तो लाला नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वो पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वो प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेरंगी सूरत के कारण लाला झावलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। लाला ने लोटा लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, भाई मानना भी चाहिए। इसी को तो सभ्यता कहते हैं। जो पति लोटा कैच कर लेना। और वो ऐसे ही लोटे को निहारते रहे। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। और यही सब सोचते सोचते उनके हाथों से अचानक से लोटा छूट जाता है। तभी वो नीचे देखा कि भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है और अपने एक पैर को हाथ से सहला रहा है। वो अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झावलाल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में भी गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है कि इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते जाते आंगन में दिखाई देते हैं। आते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने भीड़ को हटाई और आंगन में
क्रिमिनल। क्या कहना चाहिए? चलिए फिर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस अभी इसको तुरंत गिरफ्त में लेगी और इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही में है, चलिए मैं चलता हूँ। छोड़िए। अरे 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 अभी रुकिए, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो पहले मैं इस आदमी से इस लोटे को खरीदना चाहूंगा। क्यों जी, बेचोगे? मैं इसका 50 रुपए देने तक का तैयार हूँ। आप इस सौदे लोटे के 50 रुपीज क्यों ले रहे हैं? हे भगवान, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मैं तो आपको बहुत विद्वान समझता था और आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं। आखिर बात क्या है, कुछ बताएंगे अभी? मुझे तो ये लगता है कि ये वही पुराना ऐतिहासिक लोटा है। लगता क्या है, ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ, ये मैं पक्का बता रहा हूँ कि ये वही ऐतिहासिक लोटा है जिसके पीछे दुनिया भर के सारे म्यूजियम हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। जी जनाब, 16वीं शताब्दी में जब राजा हुमायूं शेरशाह से हार कर सिंध के रेगिस्तान में मारे मारे फिर रहे थे, उस समय एक समय ऐसा था जब प्यास के मारे उनके प्राण पखेरु उड़े जा रहे थे। तब एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से उनको पानी पिलाया था और हुमायूं के बाद बादशाह अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर ये लोटा उनसे लिया और इसके बदले 10 सोने के ऐसे ही लोटे दिए और तब से ये राजा अकबर का पसंदीदा लोटा बना। हमेशा वो इसी से वजू करते थे, इसी से इसका नाम पड़ा अकबरी लोटा। तो आप इस लोटे का क्या पड़ेगा? अरे मुझे तो पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक ही है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का करने का बहुत शौक है। जब ये लोटा मेरे पैरों पे गिरा था तो मैं यही सोच रहा था, दुकान से पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था पीतल की। तो मैं क्या करूँ? वैसे भी मैं आपसे ये क्या ही बता रहा हूँ। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। लोटा तो देखो भाई, मैं ही लेके जाऊंगा। आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा लोटे को, मेरा हुआ लोटा। अरे भाई कैसे? जरूर हक है। अरे क्या हक है? ये लोटे, इस लोटे पे आप नहाए थे या मैंने नहाए थे? आप नहाए थे। ये लोटा आपके ऊपर गिरा था या मेरे ऊपर गिरा था? आपके ऊपर गिरा था। अंगूठा आपका पिछली हुआ था या मेरा पिछली हुआ था? अरे भाई आपका पिछली हुआ था। आप इसका 50 रुपीज से लोटे में 100 रुपीज देता हूँ। जी नहीं, ये सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक पैसा देगा वो लोटा लेके जाएगा। भागवत कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, मैं 200 रुपीज देता हूँ। अच्छा, अगर आप 200 रुपीज देते हैं तो मैं 250 रुपए देता हूँ। तो आप 250 देते हैं तो मैं 500 रुपीज देता हूँ। आप बताइए ये लोटा मेरा हुआ या आपका? 500 रुपए? मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। नो 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 नो, ये लोटा मेरा हुआ। ले जाओ भाई, मेरी इससे ज्यादा की हैसियत नहीं है। आप ही ले जाइए। अब मैं हंसते हंसते दिन टूटे टूटे मेरे हाथ लग गए हैं, टूट भी गए हैं। 1 मिनट, लेकिन अभी मेजर डगलस कौन है? मेरा डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों का संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती थी। पिछले वर्ष हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा लेके गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। जहांगीरी अंडा मेरे डगलस ने समझ रखा था, हिंदुस्तान से अच्छी चीजें ले जा सकते हैं। लेकिन ये तो बताओ कि आखिर ये जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां पे जहांगीरी का प्रेम कराया था। जहांगीरी के पूछने पर वो पूछा कि मेरा कबूतर कैसे मुरझाने दिया। नूरजहां ने दूसरा कबूतर उड़ाना बताया, ऐसे 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 कैसे उड़ाने दिया। अंडे को बिल्लों की खाड़ी में रखा। अच्छा, मेरी जो डगलस ने पासा दिल्ली से वो मुसलमान था, चलते 300 रुपीज में खरीदा था। तो यह बात है। हाँ, पर अब मेरे आगे झूठ की मारी में नहीं ले सकते। मेरा अकबरी औलाद तुम्हारे नौकरी अड्डे से बहुत पुराना है। इस रिश्ते में तो आपका अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे का बाप हुआ। हे राम, तुम्हारी तो लीला अपार है। अकबरी लोटा जहांगीरी अंडा, अकबरी लोटा जहांगीरी अंडा। रुको रुको, मैं बताता हूँ। झम झम झम। अकबरी लोटा जहांगीरी अंडा, अकबरी लोटा जहांगीरी अंडा, दम दम दम।
लोटा लोटा अकबरी लोटा 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 अकबरी लोटा दम दम दम। बात करने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिलवासी जी, मैंने तो आपसे 150 रुपए 250 रुपए मांगे, आपने तो 500 दिलवा दिए। और नहीं तो क्या, वैसे भी मुझे लोटे का शौक नहीं, चुना लगाता हूँ यार के लिए। और एक और बात, मेरे जैसे तो मिलेंगे मिलेंगे हम नहीं। अरे जा कहाँ रहे हैं? अभी तो मुझे 2 घंटे लगेंगे। 1 मिनट, अभी 2 घंटे की बातें लगी। 1 घंटे आपने ये सबसे बातें धन्यवाद यहाँ बैठे लिए और 1 घंटे आपको गले लगाने के लिए। हे भगवान, पहले तुम चलो अपने 500 रुपए सहेज लो थोड़ा गिन के। अरे एक बात तो बताइए, ये 250 रुपए आए कहाँ से थे? मुझसे मत पूछो भाई, ये तो बस मैं जानता हूँ और मेरा ईश्वर जानता है, उन्हीं से जाके पूछ लेना। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वो सीकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उस